नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपणु उत्तराखंड का। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार कानून के अनुसार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आस्था से जुड़ा विषय है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर विरोध की राजनीति करता है। उन्होंने दावा किया कि सरकार अभी फैसले नियमों और जनहित को ध्यान में रखकर ले रही है। देखिए, जब भी हम देवभूमि के अनुरूप कोई काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है, उनके नेताओं के पेट में भी दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने विकास की राजनीति नहीं करी, उन्होंने कभी न्याय की बात नहीं करी, उन्होंने कभी कानून की बात नहीं करी, कभी उन्होंने व्यवस्था को बनाने का योगदान नहीं दिया। वो हमेशा व्यवस्था को बिगाड़ते रहे कि भाई आप लाउड स्पीकर बजाएंगे। लाउड स्पीकर दूसरों को सुनाने के लिए होता है कि स्वयं के लिए होता है? दूसरे लोग, बच्चों के एग्जाम चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोग अपने काम करते हैं, उन सबका डिस्टर्बेंस होता है। कानून अपना काम कर रहा है। हम समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि में लागू करते हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग हमको सराहना करते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। हम यहाँ पर दंगा रोकने का कानून बनाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम धर्मांतरण का कानून लागू करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम जो है राज्य के मदरसा बोर्ड को समाप्त करके सभी बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रबंध करते हैं, शिक्षा का अल्पसंख्यक शिक्षा में प्राधिकरण बनाते हैं, तो उसमें भी उनके पेट में दर्द होता है। तो जब भी हम व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा वोट बैंक के लिए काम करते रहे हैं, वोट बैंक उनको दिखाई देता है, उनको राज्य का हित नहीं दिखाई देता है, राष्ट्र नीति नहीं दिखाई देती है, लोकहित नहीं दिखाई देता है। और हम लोकहित को प्राथमिकता देते हैं। जो लोकहित का काम होगा, जो देवभूमि के अस्तित्व के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यहाँ का देवत्व किसी कीमत पर समाप्त न हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस बड़ी सौगात के तहत पिथौरागढ़ की गंगोली हाट विधानसभा के पांखू में विद्युत सबस्टेशन के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की कुल परियोजना में से प्रथम किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। वहीं चंपावत में आस्था के केंद्र मां कड़ाई मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपए और हरिद्वार की पिरान कलियर नगर पंचायत में बुनियादी विकास कार्यों के लिए 92,63,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से न केवल स्थानीय विकास को गति मिलेगी, बल्कि जन सुविधाओं में भी व्यापक सुधार होगा और प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी विकास की धारा प्रभावी ढंग से पहुंचेगी। देहरादून ऋषिकेश 4-6 लेन परियोजना को लेकर सरकार ने बड़ा और जनहितैषी कदम उठाया है। बढ़ते विरोध और पर्यावरण प्रेमियों की चिंताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनभावनाओं और पर्यावरण की अनदेखी कर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के तहत होने वाले पेड़ों के कटान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी हितधारकों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत संवाद स्थापित कर एक संतोषजनक सहमति नहीं बन जाती, तब तक परियोजना का कार्य स्थगित रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 3.5 किलोमीटर लंबे हाथी अंडरपास और विशेष कलवर्ट जैसी व्यवस्थाएं प्रस्तावित हैं। सरकार का संकल्प है कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उत्तराखंड की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और जन विश्वास को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अतिवृष्टि, मानसून, चारधाम यात्रा, डेंगू नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि अधिकारी केवल बैठकों तक सीमित ना रहें, बल्कि खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लें। उन्होंने बताया कि इस साल तक
लगभग 44.65 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में राहत व्यवस्था मजबूत रखने और डेंगू रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने पार्टी की आगे की राह स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रणनीति जनता की आवाज उठाने और लोगों से लगातार जुड़े रहने की है। शैलजा ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता, नेता और शीर्ष नेतृत्व का सदस्य जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है और आगे भी जनता के हितों को प्राथमिकता देगी। पार्टी अब संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने के जरिए चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। राहुल जी का कल कार्यक्रम हुआ और हमारे नेता ने जिस प्रकार से छात्रों की, विद्यार्थियों की बात को उठाया और दिखाया कि देश में और उत्तराखंड में कैसे उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, कैसे भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि बच्चों का जो उनका भविष्य होना चाहिए वो तो बिल्कुल उनको अंधेरे में नजर आ रहा है। हर तरह से चाहे उनका इम्तिहान देने के समय का हो, चाहे उनके परिवार के ऊपर प्रेशर हो, चाहे पैसा कितना नीचे नीचे जा रहा है उनका परिवार का, तो ऐसी बात। और आगे उम्मीद नहीं है जहाँ से पलायन जिस तरह से हो रहा है, तो यहाँ के बच्चों के, विद्यार्थियों के, उनके परिवारों के जो दुखती रग है उसको राहुल गांधी जी ने उठाया है और लोगों में उत्साह है कि हमारी आवाज हमारे नेता राहुल जी उठा रहे हैं। कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा, बहुत सफल रहा। आगे चुनाव आ रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी आपका? देखिए, रणनीति यही है कि एक और लोगों की आवाज उठाना, दूसरी ओर लोगों के साथ कांग्रेस हमेशा जुड़ी रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और शीर्ष नेतृत्व लोगों की आवाज को उठाएगा और पार्टी को आगे हम सफल बनाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। जल्द होंगे हाजिर। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ नहीं हो जाना। ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उन्हें बधाई दी और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चुनावी वादों को धरातल पर उतारा और विकास कार्यों को नई गति दी। बहुगुणा के अनुसार बीते 5 सालों में उत्तराखंड ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के योगदान को भी याद करते हुए कहा कि हर नेता की अपनी कार्यशैली होती है, लेकिन धामी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरी है। सरकार में रहे
नहीं, बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को। लगातार उन्होंने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए इन 5 वर्षों में उत्तराखंड की देवभूमि की सेवा करी है। जो वादे हमने जनता के साथ चुनाव में किए थे, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने चुना, उस वादों को धरातल पे उतारने का काम इन 5 वर्षों में किया है। मैं किसी के भी कार्यकाल को कंपेयर नहीं करने जाऊंगा, क्योंकि स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी का अपने संसाधन थे, अपनी क्षमता थी, उन्होंने अपने हिसाब से स्टेट को जितना आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते थे उन्होंने करी। वो इस देश के एक प्रमुख नेता रहे हैं। काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन भारत के प्रति और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रति रहा है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। 5 साल मैंने उनके साथ मंत्री के रूप में काम किया है और मैंने देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी है, जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास को प्राथमिकता दी है, जिस तरीके से उन्होंने जनता के साथ मिलकर उत्तराखंड को काफ़ी पैरामीटर्स में उत्तराखंड को देश के पायदान पर लाके खड़ा किया है, ये कमेंडेबल है और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का तंत्र पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। राज्य सरकार ने किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए कमर कस ली है। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने स्पष्ट किया है कि बरसात के मौसम को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत प्रशासन ने विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया है और लगातार समीक्षा बैठकें कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। जिला स्तर के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे 24 घंटे सतर्क रहें ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव कार्य बिना देरी से शुरू किए जा सकें। आपदा की दृष्टि से पूरे राज्य में हम जानते हैं कि जो हमारी मानसून के साथ साथ एक ऐसा राज्य का विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण आपदा सामान्यता कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लेकिन सरकार ने उस दृष्टि से बहुत तैयारी की है। हमने प्रदेश के स्तर पर अनेक बैठकें की हैं, सारे डीएम्स को जोड़कर मॉक ड्रिल की है, सारे डीएम्स को अलग अलग भी बैठक करके सारे निर्देश दिए गए हैं। आपदा से पहले की तैयारी जो होनी चाहिए उन तैयारियों को हमने पूरा किया है। अभी हम लोगों ने, हमारे अधिकारी सचिव में स्वयं भी 3-4 जिलों में प्रत्यक्ष रूप से जाऊंगा। अल्मोड़ा है, उत्तरकाशी में गया, नैनीताल गया, ओडी, जहाँ मैंने आपदा की बैठक ली, सभी आवश्यक निर्देश दिए। तो निश्चित रूप से आपदा को लेकर एक सरकार संवेदनशील है और पूरे काम कर रही है। उत्तराखंड में मानसून का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए एहतियातन केदारनाथ धाम की यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भैरवनाथ मंदिर और चिड़वासा क्षेत्र में भूस्खलन के कारण यात्रा मार्ग पर बोल्डर गिरने से आवाजाही बाधित हुई है। फिलहाल राहत एवं बचाव दल मौके पर तैनात है और युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा को तभी बहाल किया जाएगा जब मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से नदी नालों के पास न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की विशेष अपील की है। देखिए, आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास गौरीकुंड के थोड़ा सा ऊपर चिड़वासा जगह है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। कुछ बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, पत्थर गिरे हैं वहाँ पे। तो इसके लिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेम्परेरीली अभी यात्रा को होल्ड किया गया है, होल्ड पर रखा गया है और वहाँ पे टीमें पहुँच गई हैं। टीमों द्वारा काम शुरू कर दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ समय में वो हम पत्थर को हटा लेंगे। जो ही पत्थर हट जाता है, रास्ता सेफ कर लेते हैं, हम रास्ता तत्काल चालू करा। एम्स ऋषिकेश में पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को समय पर बेड नहीं मिलने के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी, इसलिए प्रदेश के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए।
नेगी ने मांग की कि एम्स निदेशक के साथ बैठक कर पहाड़ी मरीजों के उपचार और बेड व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज मिलना हर मरीज का अधिकार है। सरकार को चाहिए कि एम्स के डायरेक्टर को बुलाया जाना चाहिए। एम्स में ऊपर से ये बात की जानी चाहिए कि ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के लिए स्वीकृत किया गया था। ये भी बात सही है कि किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति अगर वहां पर जाता है तो उसको मना नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस क्षेत्र से जमीन दी गई है, जिस क्षेत्र में उसका निर्माण किया गया है, स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र की प्राथमिकताएं तो होनी चाहिए। और ये बहुत छोटा सा एक कार्य है जिसको राज्य सरकार अगर चाहे तो 2 मिनट में हल हो सकता है। 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण कावड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और मेले के सुचारू संचालन के लिए अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर ने नीलकंठ महादेव मंदिर क्षेत्र, जिला पंचायत बैरियर, पार्किंग स्थलों, कोठार बाईपास मार्ग और अन्य संवेदनशील स्थानों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि संभावित भीड़ को देखते हुए पर्याप्त पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का कोई भी सामना न करना पड़े। पहुंच है वो, चाहे वो पैदल रास्ता हो, चाहे वो हमारा सड़क का रास्ता हो, तो व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए जो पार्किंग चिन्हित हैं उनके लिए हम लोग व्यवस्था देख रहे हैं। कुछ नई वैकल्पिक पार्किंग्स को भी ढूंढ रहे हैं जिसमें 1500 से 2000 गाड़ियों को खड़ा किया जा सके और समय समय पे यातायात जो प्रबंधन है सुनिश्चित किया जा सके। अक्सर ये वो काफ़ी कंजेस्टेड उस तक पहुंच है वो, चाहे वो पैदल रास्ता हो, चाहे वो हमारा सड़क का रास्ता हो, तो व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए जो पार्किंग चिन्हित हैं उनके लिए हम लोग व्यवस्था देख रहे हैं। कुछ नई वैकल्पिक पार्किंग्स को भी ढूंढ रहे हैं जिसमें 1500 से 2000 गाड़ियों को खड़ा किया जा सके और समय समय पे यातायात जो प्रबंधन है सुनिश्चित किया जा सके। अक्सर उत्तराखंड में तकनीकी सुधार के बाद 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा फिर से शुरू हो गई है। अब प्रदेशवासी दिन रात कभी भी स्वास्थ्य संबंधी सलाह, जानकारी और शिकायतों के लिए 104 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से संचालित सेवा में सिस्टम अपग्रेड और बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया गया था। हेल्पलाइन सलाहकार पंकज कुमार ने बताया कि अब सेवा पूरी क्षमता के साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन खासतौर पर दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़ने का एक अहम माध्यम है। 104 भी वैसे ही है, लेकिन केवल इसमें यह है कि इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है। 108 में गाड़ी आती जाती है आपको लेने के लिए और 104 में इंफॉर्मेशन और जानकारी और उसका लेन देन होता है। तो वो हमारे पेशेंट तक या जो सेवार्थी हैं उन तक पहुंचाई जाती है। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन सारे जो भी जिसका फ़ोन आता है उनको दिया जाता है। प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे जाते हैं वो बताया जाता है और उनके ग्रीवांसेस जो है, जो भी ग्रीवांसेस आते हैं वो नोट करके उनको दूर किया जाता है। तो और सवाल तो आते हैं यहाँ पे, फ़ोन कॉल आते होंगे, इसका जवाब ये लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। पहले ट्रेनिंग दे के तब बैठाया जाता है और ये उसके हिसाब से जवाब देते हैं और सर्टेन फॉर्मेट जैसे ये बने हुए हैं वैसे बनाए रखे जाते हैं। तो जिसमें जवाब भी फिल होता है कि किस प्रश्न का क्या जवाब देना है। उसके इतर कुछ आता है तो वो फर्दर फिर एक्सपर्ट को भेजते हैं, कॉल या डॉक्टर से बात कराते हैं या एक्सपर्ट को ऊपर भेजते हैं। लालकुआं में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत एक विशेष बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का औपचारिक शुभारंभ सांसद अजय भट्ट और स्थानीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दोनों जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है।
शिविर में विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाए, जहां आमजन ने बढ़ चढ़कर अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। इस दौरान मुख्य रूप से लो वोल्टेज सिंचाई व्यवस्था और सड़कों से जुड़ी परेशानियां सामने आईं। समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सांसद और विधायक ने संबंधित अधिकारियों और उनके त्वरित निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। साथ ही शिविर के प्रचार प्रसार में बरती गई लापरवाही पर दोनों नेताओं ने नाराजगी भी जताई और भविष्य में बेहतर प्रबंधन की नसीहत दी। ये शिविर सरकार और जनता के बीच की दूरी को मिटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। सुशासन, समर्पण, इन 3 शब्दों का बहुत बड़ा अर्थ है। सेवा भी है और सुशासन, अच्छा शासन भी करना है और समर्पित भाव से करना है। हमारी सरकार जो जन जन की सरकार, जनता के द्वार कहा गया है, इन 3 बिंदुओं को लेकर जगह जगह जा रही है। आज लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत है, मैं स्वयं उपस्थित हूँ, हमारे माननीय विधायक जी और अधिकारीगण हैं। कुछ अधिकारीगण बारिश के मौसम की वजह से अपने कार्यों के लिए गए हैं, ऐसा पता चला है। हमने कहा भी है उनके बारे में पता करिए, तबीयत खराब है या नहीं आ पाए या वास्तव में दूर दराज गए हैं, ताकि इन जो भी हमारी इस टाइप की आज इसको हम कहते हैं लोक अदालत, जन अदालत, कुछ भी कहती है, जनता की अदालत, उसमें आने में जो निराकरण करते हैं लोगों का, अगर उच्च अधिकारी नहीं आते हैं तो कभी कभी दिक्कत होती है। कई लोगों से हमने टेलीफोन पर बात करी, दूरभाष पर मैंने भी करी, माननीय विधायक जी ने भी करी, जैसे ट्रांसफर। फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपनू उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।